क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए अब पीएचडी की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की माने तो उनकी तैयारी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको याद होगा, पिछले साल यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा गया था कि फिलहाल 2 साल तक यानी साल 2023 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये फैसला देश में कोरोना वायरस की स्थितियों की वजह से लिया गया था ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खाली पोजीशंस को भरा जा सके। इसी पूरे मामले पर एक्शन तेज करने के लिए अब बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। हाल ही में भी यूजीसी चेयरमैन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से बातचीत की और पीएचडी से ही जुड़े कुछ प्रपोजल्स सामने आए जो आगे आने वाले समय में होने वाले अहम फैसलों की तरफ इशारा करते हैं। अब अगर पीएचडी की या नेट क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी तो कैसे और कौन पढ़ाएगा इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, सब कुछ हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से मिली खबर के मुताबिक यूजीसी एक ऐसा सिस्टम लाने की तैयारी में है जिसके लागू होने के बाद आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी और नेट क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होगी। देखिए, इस तरह की जो रिक्रूटमेंट होती है उसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। इस तरह की रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज में भी हमने देखी, जहां भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी के पदों के लिए लेटरल एंट्री की रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, यानी उन्हें यूपीएससी की परीक्षा नहीं देनी पड़ती। लेकिन याद रहे, परीक्षा न देने का ये मतलब नहीं है कि उनके लिए रास्ता बेहद आसान हो जाता है। नहीं, लेटरल एंट्री की भी कुछ तय क्राइटेरियाज होते हैं, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यूजीसी की मिनिमम क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग इन टीचर्स को यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट के लिए पीएचडी करना मैंडेटरी होता है, लेकिन पिछले ही साल इसे 2023 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब सवाल ये कि अगर यूनिवर्सिटीज में पीएचडी और नेट क्वालिफिकेशन की जरूरत आवश्यकता नहीं है तो कैसे और किसे चुना जाएगा पढ़ाने के लिए? तो आपको बता दें, एक प्रपोजल ये भी है कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, यानी जो अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं, वो फुल टाइम या पार्ट टाइम फैकल्टी मेंबर्स के तौर पर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंजीनियरिंग एक्सपर्ट है तो उसे उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए हायर किया जाएगा। कोई पॉलिसी या कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट है तो उसे उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए भर्ती किया जाएगा। बट यस, यहाँ कुछ क्राइटेरिया जरूर सेट किए जाएंगे, वैसे ही जैसे कि आपने यूपीएससी के लिए देखे हैं। इसके अलावा कुछ और प्रपोजल्स भी सुन लीजिए जिसकी जानकारी पीटीआई को मिली है। स्पेशल पोजीशंस बनाए जाने की भी बातें चल रही हैं, यानी कि आने वाले वक्त में यह भी मुमकिन है कि कुछ अलग से पोजीशंस क्रिएट की जाएंगी, जैसे कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस या एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। आप जान लीजिए कि ये मात्र प्रपोजल जरूर है, लेकिन प्रपोजल कहता है कि जो एक्सपर्ट पढ़ाना चाहते हैं उन्हें फुल टाइम या पार्ट टाइम फैकल्टी मेंबर्स के तौर पर हायर किया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि यूनिवर्सिटी की जरूरत उस वक्त क्या है। साथ ही ये भी बता दें कि जो 60 पर रिटायर हो चुके हैं वो भी इन पोजीशंस के लिए एलिजिबल होंगे। उन्हें 65 की उम्र तक पढ़ाने दिया जाएगा। इसके अलावा एक ऐसा पोर्टल भी बनाए जाने की बातें चल रही हैं जो कि एक कॉमन पॉइंट रहेगा उनके लिए जो इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब इन सभी प्रपोजल्स को पढ़ने समझने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो कि इस पर मंथन करेगी कि इस पूरे प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। देखिए, अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके माध्यम से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बिना पीएचडी या नेट क्वालिफिकेशन के ही यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हायर कर लिया जाए। लेकिन अगर वो प्रपोजल्स फाइनल हो जाते हैं तो जरूर आप ये जल्द ही एग्जीक्यूट होते भी देखेंगे। वैसे हमने एडटेक प्लेटफॉर्म्स को ऐसा करते हुए देखा है, यानी कि वो अलग अलग क्लासेस के लिए, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की बात हो, चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो, उसके लिए वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे एक्सपर्ट्स बेटर पे के चलते अपनी बैंकिंग या इंजीनियरिंग जैसी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर इन जगहों पर पढ़ाना बेहतर समझते हैं। लेकिन देखिए, जहां ये प्रपोजल्स अभी एक्सप्लोर ही किए जा रहे हैं, वही कई लोग इसके पक्ष में बात करते हैं और कई लोग विरोध में। कई लोग कहते हैं कि पीएचडी को मैंडेटरी बनाया ही नहीं जाना चाहिए, वहीं कई लोग इसे एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। फॉर्मर यूजीसी चेयरमैन भूषण पटवर्धन की माने
तो वो कहते हैं कि पीएचडी को मैंडेटरी नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक रिसर्च डिग्री है और ऐसा जरूरी नहीं कि हर टीचर जो है वो रिसर्च में इंटरेस्टेड हो। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को कहा था कि पीएचडी डिग्रीज जो है वो आउट ऑफ क्यूरोसिटी परस्यू की जानी चाहिए, ना कि किसी कंपल्शन के चलते। तो वहीं देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं आभा देव हबीब, उन्होंने कहा कि सरकार तो बस अपने आप को उस प्रेशर से मुक्त कर रही है कि परमानेंट बेसिस पर जॉब्स क्वालिफाइड टीचर्स को ना देनी पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तो बीजेपी आरएसएस द्वारा एक्सपर्ट्स का लेबल लेकर चलने वाले भी सिस्टम में एंट्री पा लेंगे। तो चलिए अब देखना होगा कि कब और कैसे इस लेटरल एंट्री की एंट्री यूनिवर्सिटीज में होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।